अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप गोइंग वेल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे क्रिएटिव्स एक आपको बेहतरीन मौका दे रहे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल फ्रीली आप स्किल्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आपको लर्न करवाएंगे वो है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आजकल इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ ग्राफिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल है ग्राफिक्स का वो है लोगो डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको लोगो डिज़ाइन करवाना सिखाऊंगा एडोबी फोटोशॉप। जो सबसे पहले ग्राफिक्स में हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होगा फोटोशॉप। ठीक है, उसके बाद हम इलस्ट्रेटर पे आएंगे और बाकी दूसरी चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट रोल लोगो डिज़ाइन का होता है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी की आप देखते हैं ओपनिंग होती है वो लोगो डिज़ाइनिंग के थ्रू होती है। लोगो होता है तो कंपनी लॉन्च होती है। ठीक है, लोगों के बाद जब कंपनी लॉन्च होती है तो उसके बाद मार्केटिंग टूल्स यूज़ होते हैं, बैनर, पम्फलेट, ब्रोशर एक्सेट्रा। तो मुझे प्राइवेट मैसेजेस आए किसी लोगों के कि सर मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ और फोटोशॉप कभी मैंने खोला नहीं है, तो क्या इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा? तो बिल्कुल आज की क्लास एक इंट्रो क्लास है और मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप में कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन से फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने मुझसे बोला है, जिन्होंने बोला है कि मुझे कि फोटोशॉप में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक्सपर्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया उसे आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ यूँ ओपन होगा। ठीक है, तो फोटोशॉप 2015 सीसी मैंने आपसे डाउनलोड करवाया है और आपके पास जो हो उस पर आप पे डिपेंड है आपने कौन सा इंस्टॉल किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर आपको एक बार अगर टूल्स समझ आ जाएंगे कौन सा टूल किस वर्क में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कॉमन सी चीज़ें बता रहा हूँ बेसिक्स के लिए। जब हम इस ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, लेफ़्ट साइड बार पे आप देखेंगे कि कुछ टूल्स हैं जो कि जब आप पेज क्रिएट करेंगे तो ये वहाँ पे यूज़ होंगे। विदाउट पेज आप कुछ भी कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कोई भी पेज जब आप क्रिएट करना होता है तो आप पेज कहाँ से क्रिएट करते हैं? आप जब आपको कोई पेज क्रिएट करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो सारा का फाइल में होगा। ये ऊपर आप देखेंगे, ऊपर टॉप में फाइल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू क्लिक करेंगे। कोई फाइल आपको ओपन करनी है, कोई फाइल आपको इंपोर्ट करनी है तो ओपन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता। ओपन एस आपको जो फाइल ओपन करनी है उससे ओपन करना है और ये सारे ओपन के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्लोज ऑल सेव एज के ऑप्शन है, जब आप पेज क्रिएट करेंगे न्यू से तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट भी जब हम पेज क्रिएट करेंगे तो तभी यूज़ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करते हैं। आपको टूल्स बताऊंगा इस क्लास में। तो लेक्चर 1 क्लास 1 किसकी होगी हमारी? सिर्फ बेसिक इंट्रो की होगी हमारी। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर 1 में मैं आपको एक इंट्रो दूंगा। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 2 से हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो हम सबसे पहले कोई पेज क्रिएट करते हैं तो हम करेंगे न्यू। ठीक है, जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पेज का नाम देना होगा। ठीक है, पेज का नाम आप कोई भी दे दें, जैसे कि मैं पेज का नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट टाइप, पेज का साइज के फोटो साइज है या पेपर साइज है। ठीक है, तो इसको हम अभी रखते हैं कस्टम में। ठीक है, कस्टम में क्या होता है, आप अपनी तरफ से कोई भी साइज दे सकते हैं। अगर आपको A4 साइज का पेज बनाना है तो आप अपनी तरफ से कोई भी पेज का साइज आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे 5x5 इंचेस का एक फाइल क्रिएट करनी है तो मैं विड्थ 5 कर दूंगा, हाइट 5 कर दूंगा और इंचेस में अगर आपको रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंचेस, पिक्सल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से होंगी, लेकिन मैं इंचेस पे रखता हूँ। ठीक है, रेजोल्यूशन ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है कि अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं उसके इफेक्ट्स, उसके रेजोल्यूशन कैसी हो, पिक्सल्स कैसी हो दिखने में। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि
कॉमन सी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है। याद रहे फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी छोटी से छोटी फाइल आप क्रिएट करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन आप हाई रखेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी चीज़ होती है, हम करीब से देखते हैं तो उसे ब्लर नहीं होने देना। ठीक है, इस तरह से अगर हम कोई बड़ी फाइल, कोई बैनर क्रिएट करते हैं 10 बाय 10 फीट का, तो उसमें जितनी बड़ी फाइल होगी उतने रेजोल्यूशन कम होंगे। जैसे अगर हम 10 फीट का बैनर बनाते हैं तो उस पर हम रेजोल्यूशन 72 जनरली नॉर्मल होता है तो हम वो रख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसलिए जितनी बड़ी चीज़ होगी उतना हम दूर से देखते हैं, जब दूर से देखेंगे तो क्लियर आएगी, करीब जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लर हो जाएगी। ठीक है, अब छोटी चीज़ में क्रिएट कर रहा हूँ 5 इंच की, 5 इंटू 5 इंचेस का एक मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट टेस्टिंग के लिए, रेजोल्यूशन 300 रख दी। ठीक है, कलर मोड आपने RGB रखना है। और बिट ये होता है कि साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने अगर हाई लेवल की फाइल बनानी है तो MB इमेज साइज इंक्रीज होगी सी, तो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो 8 बिट आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होगा फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आपने हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड मतलब कोई भी हम पेज क्रिएट करेंगे, पेज का कलर कौन सा हो, वाइट, एक तो इसमें वाइट है, एक बैकग्राउंड कलर कोई आप लगाना चाहें तो वो ट्रांसपेरेंट या अदर अपनी तरफ से अगर कोई लगाना चाहे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ओके कर देना है तो हमारे पास इस तरह का पेज क्रिएट हो जाएगा जैसे हमने चाहा। ठीक है, तो कॉमन सी मैं आपको टूल बता दूं कि सबसे पहले टूल्स अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपने PC में तो आप खुद टेस्टिंग करें। ठीक है, अभी मेरे टूल बताने का मकसद यही है कि अगर आपको एक बार टूल्स पता चल जाएगा तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं और कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आपको टास्क दिया जाए तो वो भी आप टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक पेज क्रिएट हो गया, दिस इज 5 इंचेस 5 पेजेस। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारे पास टूल होता है मूव टूल। ठीक है, ये टूल किस काम आता है, आप किसी भी चीज़ अगर आप कोई भी लेयर पे वर्क करेंगे उसे मूव करने के लिए हमें ये टूल यूज़ करना पड़ेगा, इस टूल की हमें नीड होती है। ठीक है, अगर आप इस लेयर पे हैं और आप चाहेंगे कि हम मूव करें, नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी लेयर, कोई भी चीज़ मूव करने के लिए हमें मूव टूल की ज़रूरत होगी, या तो आप इस पर क्लिक करें या V। ठीक है, दूसरा टूल कौन सा आ जाएगा फ्रेंड, दूसरा टूल हमारे पास आ जाते हैं मार्क्यू टूल। ठीक है, मार्क्यू टूल में हमें 4 टाइप के शेप्स आ जाते हैं। पहला जो होता है रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं। दूसरा है सर्कल टूल भी आप कह सकते हैं इसे, और इलिप्टिकल टूल भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, सर्कल राउंड शेप्ड। उसके बाद कोई लाइन बना ली है, लाइन रो, तो उसके लिए सिंगल रो मार्क्यू टूल, और अगर कोई कॉलम बनाना है तो कॉलम टूल। ठीक है, उसके बाद टूल आता है थर्ड टूल हमारा होता है क्रॉपिंग के लिए। ठीक है, किसी का बैकग्राउंड आपको क्रॉप करना है किसी के लिए तो जस्ट आप ये टूल यूज़ करेंगे, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, उसके बाद ये टूल है वन टूल जिसे हम कहते हैं, जिससे सिंपली इजीली तरीके से हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं जस्ट इन अ सिंगल क्लिक। ठीक है, उसके बाद ये टूल फिफ्थ टूल हमारे पास क्रॉपिंग के लिए आ जाता है। कोई पेज अगर हमें क्रॉप करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, हम डोंट क्रॉप करेंगे। ठीक है, ये सिंपली कलर के लिए टूल्स हैं ये। ठीक है, आप इमेज को क्लियर करने के लिए, शार्प करने के लिए। ठीक है, ये टूल ब्रश टूल है, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, ये सिंपली पेंट में भी होते हैं। ठीक है, क्लोन स्टेम टूल, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस यूज़ होता है, ये शेप के लिए यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला शेप सेम यहाँ पे आए तो इस पैटर्न को आप उठा के वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश टूल है, बाकी आपको इरेजर, पेन टूल, ब्रश टूल आप मतलब हम ये पेन पे भी करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये ब्लर टूल वगैरह इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। पेन टूल जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल होता है लोगों का, वो होता है पेन टूल। ठीक है,
मैं आपको इसको मैं बताऊंगा आगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में तो कैसे यूज़ होंगे इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट तो टूल है हमारे पास है टेक्स्ट टूल, ठीक है। इससे आप लिख सकते हैं आप कुछ भी, और एरो टूल, शेप टूल, ठीक है। इसमें से आप रेक्टेंगल, राउंडेड, कोई भी आप टूल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम शेप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल शेप मिलेंगे। यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में जाके ऑल में, ओके, सी, इस तरह से, ठीक है। तो आज मैं आपको आज के लेक्चर में मैंने सिंपल से टूल्स बता दिए कि कौन सा टूल किस काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस पेज को कलर फिल करना है, ठीक है। तो याद रहे कलर फिल के लिए आप या तो बकेट का यूज़ कर सकते हैं और या तो आप शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए हमें न्यू लेयर क्रिएट करनी होगी, ठीक है। लेयर क्रिएट की हमने, और अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने लिया हुआ है फॉर एग्जांपल रेड, और फोरग्राउंड कलर हम ले लेते हैं येलो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि येलो कलर हमारा पेज का हो जाए तो आप जस्ट बकेट टूल उठाएंगे, राइट क्लिक करके पेन बकेट टूल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर शॉर्ट की यूज़ करते हुए कंट्रोल बैक स्पेस, ये बैकग्राउंड कलर के लिए, ऑल्टर बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर के लिए, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने रेड लिया हुआ है बैकग्राउंड कलर के लिए, कंट्रोल बैक स्पेस, और फ्रंट कलर के लिए, फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्टर बैक स्पेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी अगर आपको कोई भी लेयर मूव करनी है उस लेयर पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर ऑटो सेलेक्ट लेयर कर देंगे। क्लिक करने से इस लेयर पे खुद ही आ जाए। अब इस लेयर पे है, इस पे क्लिक किया खुद आगे, इससे आप मूव कर सकते हैं, ये बेनिफिट है इसका, ठीक है। अब हम इस क्लास में हम मार्की टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मार्की टूल जिसे हम कहते हैं, इस पर हम रेक्टेंगल उठाएंगे और इसके थ्रू हम एक बैकग्राउंड बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। न्यू लेयर के लिए यहाँ से आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं नीचे से, ठीक है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन, ओके, यहाँ से भी एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर में फिल कर देता हूँ इस पे, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी, आउटलाइन जो हमारे पास आई थी ये वाली, इसे मूव के लिए हम करेंगे कंट्रोल डी, ठीक है। दोबारा मूव टूल में जाना है, हमें मूव करना है, वी पे जाएंगे, और डुप्लीकेट लेयर के लिए कंट्रोल जे, और फिर इसको हम इस तरह से, ठीक है। दोबारा डुप्लीकेट करना है, फिर कंट्रोल जे, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए, शिफ्ट पकड़ के हम इसे रोटेट करेंगे, ठीक है। साइज इंक्रीज करेंगे, एंटर, और इस तरह के। फिर डुप्लीकेट लेयर के लिए कंट्रोल जे या फिर ऑल्टर पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बॉर्डर की टाइप का पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें एक और टूल मैंने आपको बताया था, रो टूल आप कैसे यूज़ करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, और कलर, जैसे मैंने यहाँ पे कलर उठाया फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस, आउटलाइन हटाने के लिए कंट्रोल डी, ये हमारे पास रो क्रिएट हो गई, ठीक है। फिर डुप्लीकेट के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल जे, इस तरह की डुप्लीकेट होंगी, कैंसिल, कंट्रोल जे, फिर इस तरह की आप रो बना सकते हैं इसमें। ये सिंपल सी बेसिक टूल बता रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास, इसलिए ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें घर पे, खुद ऑन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्दर इस पे, ठीक है। आज मैं कुछ टूल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास से आप खुद प्रैक्टिस करें, इसलिए राइट क्लिक करेंगे, कॉलम टूल लेंगे, ड्रॉ कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट
एन करके न्यू लेयर क्रिएट करके हम कलर फिल कर देंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉलम बन गया इस तरह से। ठीक है, दूसरे जो टूल है हमारे पास वो है सर्कल टूल, जिसे हम एलिप्टिकल टूल भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको हम फिल करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, शेप बनाएंगे, न्यू लेयर। या तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन के थ्रू करके ओके। जितने शॉर्ट की आप यूज़ करेंगे ना उतना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर फिल कर देंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी आउटलाइन हटाने के लिए वी, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर, लाइक दिस। ओके, उसके बाद हम कलर चूज करेंगे, आप कोई भी सा भी कलर चेंज देखें। ठीक है, टेक्स्ट टूल में जाएंगे, यहाँ पे टी और यहाँ पे कुछ भी हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे वर्ड, कंट्रोल ए। ठीक है, फॉर सिलेक्शन यहाँ से बना देंगे ओके वर्ड। ठीक है, यही लेयर को हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जे। ठीक है, टी और यहाँ पे आप लिख लें कुछ भी मीनिंग। तो गाइस इस तरह से। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से ओके ओके। कंट्रोल टी के थ्रू भी आप साइज डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से आप कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करके आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लाउंज की मीनिंग हो गई और शाये करना। ठीक है, इस तरह से आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर आप खुद टाइप करेंगे। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको टूल बताया था लासो टूल, जिसके थ्रू आप क्रॉपिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस लेयर पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब इस लेयर पे हम आ गए और लासो टूल का काम क्या होता है जी, लासो टूल को आप एक लासो टूल है, एक पॉलीगोनल टूल है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, खुद ही आउटलाइन सिलेक्ट होगी, जस्ट डिलीट, कंट्रोल डी। ये काम होता है लासो टूल का। ठीक है, फर्दर जो मैंने आपको टूल्स बताए, आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मूव टूल, मार्की टूल और लासो टूल। आज आप इन टूल्स पे वर्किंग करें। जो मैंने आज आपको ये टूल्स बताएं ये उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक हैं। आज सिर्फ मैंने आपको जस्ट एक पेज क्रिएट करना बताया है कि एक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है आज का हमारा। तो आज आप खुद इसको ट्राई करें आप, और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए तो आप मुझसे प्राइवेट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्लास है, अगर पहली क्लास में किसी ज़ीरो को यहाँ तक समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत ही प्राउडफुल बात होगी। ठीक है, एक पेज क्रिएट हो गया। अब इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइल, सेव एज, ओके। इफ यू like to use short key so you have to do control alt s, okay. Browse your location where you want to export it, okay. So अब आपको फाइल नेम क्रिएट करना है, जैसे टेस्टिंग लेक्चर 1। ठीक है, अब सेव एज टाइप, यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट की टाइप्स हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे फॉर्मेट आ जाएंगे कि आपको किस टाइप में फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है। PSD फोटोशॉप की फ़ाइल होती है, ठीक है। PSB BMP ये सिंपली वेब वगैरह के लिए होती हैं, ये आपको काम में नहीं आती। जो हमारे यूज़ में होती है वो होती है PNG लोगो ट्रांसपेरेंसी, JPEG फ़ोटो, EPS और ओके EPS वेक्टर फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। SVG फाइल होती है वेब पे अपलोड करने के लिए और सिंपली PSD होती है फोटोशॉप में सेव करने के लिए। PSD फाइल होती है ओरिजिनल फाइल, सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसको फ़ोटो की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है तो फाइल सेव एज टाइप JPEG टेस्टिंग सेव, ओके ओके। तो ये एक JPEG क्रिएट हो गया हमारे पास। तो आज की क्लास हम यहीं पे होल्ड आउट करते हैं, ठीक है। कोई अगर बेसिक अगर यहाँ तक कर लेता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो मतलब अगर यहाँ तक कर सकता है तो बहुत ही हाई लेवल पे जा सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्किप करते हैं, यहीं तक हम फिर इंशाल्लाह हम नए लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई बात और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इन सारे टूल्स को आप खुद एक न्यू पेज क्रिएट करके आप खुद आप खुद टेस्टिंग करें कि ये टूल्स किस तरह से काम आते हैं। ये सिंपल सी बात है, आप खुद जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अच्छी समझ आ जाएगा। लेकिन आज की क्लास यहाँ तक होल्ड ऑन करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और सेकंड लेक्चर जो अपलोड होगा वो थर्सडे को अपलोड होगा। एक प्रॉपर क्लास जैसे होती हैं उस तरह से, ठीक है। प्रॉपर टास्क दिया जाएगा आपको और प्रॉपर लोगो डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे हम सीखना दूसरे लेक्चर में, ठीक है। जो बेसिक्स हैं, जो कहते हैं कि हम ज़ीरो हैं, तो जो ये कहते हैं कि हम बेसिक हैं, हमें कुछ नहीं आता, तो आप बोला करें, मुझे खुशी होती है और मैं और इंस्पायर होता हूँ इन चीज़ों से। तो यहाँ तक आप करें, ठीक है। टूल्स को आप रीड करें, टूल्स पे आप वर्किंग करेंगे, कौन सा टूल कैसे वर्क करता है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आगे की क्लासेस में अगर आपको बेसिक्स पता चल गई। थैंक यू सो मच और स्टे ब्लेस एंड वेटिंग फॉर सेकंड लेक्चर अपलोडेड ऑन थर्सडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।